Now we are discussing today hormones in animal. It is our last topic of the chapter. So we conclude chapter today. Hormones in animals. So there are various hormones in animals are found, and different types of endocrine gland secretes different types of hormone basically the chemical secreted by the glands. Now we discuss one by one. First one is adrenaline. So it is secreted from adrenal gland. अंडर द फाइट और फ्लाइट सिचुएशन. जब ऐसी सिचुएशन हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी आती है जिसको हमको डिसाइड करना पड़ता है कि उसको फेस करे या उससे हम छुटकारा पाए. मतलब सिचुएशन एक इजी तौर पे बोलूँ तो भाग लो या भाग लो. मतलब टू बी पार्टिसिपेटेड और टू बी भाग लो, मतलब टू बी क्विट आउट. द हार्ट बीट बिकम्स फास्टर. अच्छा, ये एड्रीनालिन जब प्रोड्यूस होता है वो एड्रीनल ग्लैंड से, वो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो बिल्कुल जो ये किडनी है तो किडनी के ठीक ऊपर ये ग्लैंड होती है. ठीक, किडनी के ठीक ऊपर एक कॉनिकल शेप में ये ग्लैंड आती है. दो पार्ट में होती है ये ग्लैंड. तो it is secreted from adrenal gland under the fight or flight situation. Effects: heartbeat becomes faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. तो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारा हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है. स्कूल में कुछ अचानक से टीचर ने कुछ बोल दिया, खड़े हो जाओ और ये क्वेश्चन का आंसर दो. अचानक से बोल दिया और हम तैयार नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हार्ट बीट बढ़ जाएगा. ब्लड सप्लाई इज डाइवर्टेड टू अवर स्केलेटल मसल. अलग जगहों से ब्लड सप्लाई वो मसल्स तक डाइवर्ट हो जाएगा क्योंकि मसल्स को इस वक्त ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है. तो ब्लड सप्लाई वहीं पे डाइवर्ट हो जाएगा और वहाँ पे कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई मिलता रहता है जो हार्ट बीट बढ़ गई है. ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड ऑल स्मॉल आर्टरीज एंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन, द ब्लड सप्लाई इज रिड्यूस. तो इन सब में से ब्लड सप्लाई रिड्यूस होकर ब्लड सप्लाई डाइवर्टेड टू स्केलेटल मसल में चला जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत वो टाइम पे होती है. द ब्रीदिंग रेट इज इंक्रीजिंग. हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो भी बहुत फास्ट हो जाता है, हम हाँफने लगते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड द रिब मसल्स. तो रिब मसल्स का रिब मसल्स है वो और डायफ्राम का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है. All of the above responses together enables the animal body to be ready to deal with the situation of flight or flight. फ्लाइट की सिचुएशन में बॉडी को तैयार करने का काम एड्रीनल का है. नाउ एक्टिविटी 7.3. जो 7.3 एक्टिविटी है वैसे तो एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ डायाग्राम का ही हमको मुआयना करना है. लुक एट फिगर 7.7. Identify the endocrine glands mentioned in the figure. Some of these glands have been discussed in the text. कंसर्ट बुक है, लाइब्रेरी है, तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए लाइब्रेरी में बुक है वो उसको रिफ़र कर, लाइब्रेरी से बुक लेके रिफ़र करनी है. तो ये सब अलग अलग ग्लैंड्स है और अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग सिक्रेशन होते हैं, केमिकल सिक्रेशन होते हैं और वो अलग अलग तरीके के काम बॉडी में करते हैं. ये ह्यूमन मेल है, ये ह्यूमन फीमेल है. कुछ ग्लैंड्स है वो दोनों में कॉमन होती है, लेकिन मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवेरीज होती है, तो ये अलग है. नाउ
प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल हॉर्मोन्स। तो एनिमल हार्मोन उसके स्पेशलिटीज क्या है? तो ईच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स, जिसको हम ग्लैंड सेल्स बोलते हैं। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम हमने आगे डिस्कस कर, नाइन्थ में डिस्कस हो गया है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, उसमें कोई स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं, वो सिक्रेशन करते हैं। नो डाउट सिक्रेशन बहुत बहुत कम होता है, क्योंकि ज़रूरत बहुत कम रहती है ऐसी। हॉर्मोन आर नॉट इफेक्टिव एट देयर साइट ऑफ सिंथेसिस। तो हार्मोन जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे उसका कोई काम नहीं होता, वहाँ पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं होती। हॉर्मोन्स आर पोर्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन। तो हार्मोन ब्लड में डायरेक्टली पोर होते हैं, क्योंकि वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसीलिए उसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। यहाँ पे डक्ट नहीं होती, इसीलिए उसका सिक्रेशन सीधा ब्लड में जाता है और ब्लड थ्रू पूरी बॉडी में फैलता है। मतलब कि कोई भी टाइम हर एक हॉर्मोन्स है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द हॉर्मोन्स ऑन द ऑर्गन में बी स्टिम्युलेटरी और इनहिबिटरी। तो ये जो हार्मोन की इफेक्ट है वो स्टिम्युलेटरी भी हो सकती है या तो इनहिबिटरी भी हो सकती है। स्टिम्युलेटरी मतलब कि वो एक्साइट, वो स्टिम्युलेट मतलब कि ये इंस्पायर्ड करती है, या तो कुछ इनहिबिट मतलब कि उसको रिटार्डेशन मोड में भी ले आती है। कुछ भी हो सकता है, हम नर्वस फील करते हैं तो ये इनहिबिटरी हुआ। हॉर्मोन्स आर दस कॉल्ड द रेगुलेटर केमिकल। तो ये रेगुलेटरी इफेक्ट देते हैं, स्टिम्युलेटरी और इनहिबिटरी। रेगुलेटरी इफेक्ट है, इसीलिए उसको रेगुलेटर केमिकल्स भी बोला जाता है। हॉर्मोन्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग देयर रेगुलेटरी इफेक्ट। और वो ये इफेक्ट में वो ख़त्म भी हो जाता है, खर्च हो जाता है। मतलब कि वो ख़त्म हो जाते हैं तो नए प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। केमिकली हॉर्मोन्स आर पेप्टाइड, स्टेरॉइड्स एंड बायोजेनिक एमाइंस। तो ये हॉर्मोन्स के टाइप्स है, वो पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, बायोजेनिक एमाइंस भी हो सकते हैं। आप लोगों ने स्टेरॉइड्स का नाम सुना होगा, लेकिन वो केमिकल हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं, इसको वो असली वाले स्टेरॉइड बोला जाता है। बाहर से जो केमिकल लेते हैं ना वो बहुत डेंजरस होता है, उसका लंबे समय तक का सेवन है वो बहुत हार्मफुल है। Their secretion is occur from a specific endocrine gland and in extremely small quantities. ये स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड से वो प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हमने वो डायग्राम में देखा, कई सारी ग्लैंड्स है और उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है। हाइपर सिक्रेशन और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन कैन लीड टू डिसऑर्डर। जो सिचुएशन हाइपर सिक्रेशन मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो भी वो हार्मफुल है, और डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी हार्मफुल है। तो कुछ डिसऑर्डर से हमारे बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, वो कुछ देखते हैं हम आगे। ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है जो हमारी बॉडी की हाइट, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है, बराबर। तो सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मीन्स हाइट एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास करती है ऑफ ह्यूमन बॉडी। नाउ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड। जो थायरॉइड ग्लैंड है वो गले में होती है। यहाँ पे पिक्चर में हम फिर से देखते हैं पिट्यूटरी और थायराइड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इधर है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड, बराबर जो हमारा जो स्कल है उसके बराबर मिडल में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड है इधर होती है, जो एक बटरफ्लाई जैसी दिखती है, और वॉइस बॉक्स है उसको बराबर बराबर उसके ऊपर होती है, कवर्ड होती है। तो सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। आयोडीन एसेंशियल फॉर इट्स सिंथेसिस। तो थायरोक्सिन सिक्रेट करने के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन मिलना बहुत जरूरी है। आयोडीन की मात्रा बहुत कम चाहिए, आयोडीन की जो क्वांटिटी है वो पूरे दिन में बहुत कम चाहिए। ये जो पेन है इसकी टिप है उसकी टिप जितनी पूरे दिन में चाहिए, और पूरी जिंदगी में आधी चम्मच से भी कम,
हाफ स्पून फुल से भी कम चाहिए पूरी जिंदगी के लिए, लेकिन रोज चाहिए। इट्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम इसका है। और वही बैलेंस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में हम देखते हैं। तो डिसऑर्डर जो हाइपर और डेफिशिएंसी जो सिक्रेशन की, तो इम्बैलेंस इन द सिक्रेशन क्वांटिटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन कॉजेस डिसऑर्डर्स। तो ज़्यादा या तो कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है तो वो डिसऑर्डर कहा जा सकता है। जायंट्स, तो ड्यू टू द एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, अगर वो ज़्यादा करने लगे चाइल्डहुड से ही, तो ये जायंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तुम लोगों ने शायद एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ खली का नाम, खली, द ग्रेट खली, द बॉक्सर। तो वो 7 फीट हाइट है उसकी, और उसका पंजा एक भरे पूरे बदन के आदमी के मुंह पर पूरा जकड़ जाता है उसके पंजे में, ऐसा बड़ा है। तो ये इंडिविजुअल बिकम एक्सट्रीमली टॉल। ड्वार्फिज्म, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड लीड्स टू ड्वार्फिज्म। तो चाइल्डहुड से अगर ये ग्रोथ हार्मोन है वो कम रहता है, सिक्रेशन उसका कम रहता है, तो हाइट है वो बढ़ती नहीं है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है, इसीलिए वो छोटा रह जाता है, अपनी एज के हिसाब से वो छोटा दिखता है। गोइटर, तो गोइटर इज ऑल्सो ए डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डेली डाइट अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन एंड कॉज गोइटर। तो अभी हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन कम मात्रा में मिलता है, कम क्वांटिटी में हम लेते हैं, जो वेजिटेरियन है उसके लिए सिर्फ जो आयोडाइज कॉमन सॉल्ट है वही सोर्स है आयोडीन का। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें सी फूड जो भी खाता है उसमें आयोडीन होता है। तो हर एक सी फूड में आयोडीन होता है, तो उसके लिए वो बराबर है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डेली डाइट अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन एंड कॉज गोइटर। तो ये जो गोइटर है वो गोइटर की जो ग्लैंड है ना वो फूल जाती है, और फूल के इतनी बड़ी हो जाती है कि गले में चारों ओर सूजन आ जाती है। तो एनलार्ज थायराइड ग्लैंड अपीयर स्वेलिंग नेक रीजियन। नाउ इज डायबिटीज, डेफिशिएंसी इन सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ये लगभग सबको पता होता है कि इंसुलिन जो पेनक्रियास से सिक्रेट होता है, अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में सिक्रेट नहीं होता है तो डायबिटीज डिसऑर्डर्स होता है। ये डायबिटीज डिसीज नहीं है, लेकिन वो डिसऑर्डर है। अगर इंसुलिन पूरा सिक्रेट होना शुरू हो जाता है तो डायबिटीज गायब भी हो जाता है। तो इंसुलिन इज नॉट सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास इन ए अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, द शुगर लेवल राइजेस इन द ब्लड, इट कॉजेस डायबिटीज। इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना। ब्लड शुगर हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। इसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस बाहर से लेने पड़ते हैं अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो, वरना कुछ पिल्स है वो चल जाती है। नाउ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब कि हमको भूख लगी, हमको पता कैसे चलता है? तो कुछ हमारे स्टमक में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो जो नर्व्स के जो एंडिंग्स है जहाँ पे ओपन होता है उसमें सीक्रेट होता है, उसके पास सीक्रेट होता है, और वहाँ पे उसके जो इम्पल्सिस है भूख की, मतलब कि जो हमें भूख लगी है तो उसकी इम्पल्सिस ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन एक पर्टिकुलर मैसेज कन्वे करता है जो हमको लगती है भूख लगी। ये फीडबैक सिस्टम है। अगर हमने पूरा खा लिया तो फिर ये सिक्रेशन बंद हो जाता है, हमको एक संतोष हो जाता है कि हमने खा लिया। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है या तो कुछ हो रहा है। तो हॉर्मोन्स
should be secreted in a definite quantity as and when required. If body is not provided with adequate quantity of hormone, then its function suffers. तो जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं होता है तो बॉडी में ऑर्गन में वो सफ़र करता है, उसको प्रॉब्लम होना ही है. फॉर दिस a body need a mechanism through which this regulation is achieved. The timing and the amount of hormone secretions are regulated by feedback mechanisms. तो देखते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है. मैंने एक एग्जाम्पल तो आप लोगों को बताया, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है डायबिटीज का शुगर लेवल कंट्रोलिंग का. इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस, इट इज डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पेनक्रियास विच रिस्पॉन्ड टू प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन. तो ब्रेन तक जाता है. ब्रेन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए वो इंस्पायर्ड करता है पेनक्रियास के सेल्स को. इंसुलिन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल. तो जो इंसुलिन है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड शुगर को कंट्रोल कर देता है. बाद में तो उसका सिक्रेशन बंद करना पड़ेगा. एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, मतलब कि ब्लड शुगर लेवल ओके हो जाता है, मतलब कि एक लेवल पे आ जाता है जो परमिसिबल लेवल है अपनी बॉडी का, इंसुलिन सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है. क्यों? क्योंकि तुरंत ही मैसेज जो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन ये वो सिक्रेशन बंद करवा देता है. ये एक फीडबैक मैकेनिज्म से ये सब काम करता है. नाउ कुछ टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी 7.4 है, कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं है. तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है वही है. ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन. टेस्टोस्टेरोन में तो वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है जो मेल में होती है. और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, तो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने में या तो डेवलप करने में ये टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है. एस्ट्रोजन यही काम फीमेल में करता है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल. फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलेट करता है. और एड्रीनालिन हमने देख लिया, रिलीजिंग हार्मोन. तो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है. हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में आता है. तो हाइपोथैलेमस है ये यहाँ पे है, ये रहा हाइपोथैलेमस. तो ब्रेन के हमारे पास डायग्राम भी है जिसमें भी है. तो यहाँ पे है हाइपोथैलेमस, ये रही हाइपोथैलेमस. तो ये हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग हार्मोन से वो सिक्रेट होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते हैं अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए. तो वैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है. हर एक बॉडी के हर एक जो ग्लैंड है उसकी ऑन ऑफ स्विच पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है. लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है. वो बॉडी में जिसकी नीड है उसके हिसाब से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को वो सिक्रेशन करने के लिए स्टिम्युलेट करता है और रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे वो स्टिम्युलेट होती है. तो इस तरह से ये चैप्टर है यहाँ पे कंक्लूड होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है. और यहाँ पे होमवर्क के इंटेक्स क्वेश्चन है वो 125 और 120 एक्सरसाइज है वो 125 और 126 पे है जो. तो ये क्वेश्चन है वो इंटेक्स क्वेश्चन है और एक्सरसाइज है यहाँ से शुरू होती है और पीछे वाले पेज तक चलती है. तो ये तुम लोगों को करनी है पेज नंबर 125 एंड 126 पे. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने 4-5 दिए हैं तो वो भी तुम लोगों को करना है, नोटबुक में लिखना है एज अ होमवर्क. Okay, this is the end of this chapter.